स्टूडेंट्स फिर आए हैं एक नई वीडियो के साथ। तो बच्चों वीडियो है क्लास टेंथ में एक आपका चैप्टर है त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में एक एक्सरसाइज है आपकी 8.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है बच्चों, ये आपका जो है ये क्वेश्चन नंबर 10 है। और ये क्वेश्चन नंबर 10 यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में कम से कम 4 नंबर में पूछा गया बच्चों। ठीक है, यदि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाएगा तो बच्चों कम से कम 4 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना है बच्चों और सीखना है। ठीक है, और आपके 4 नंबर पक्के। आइए समझते हैं कैसे कैसे हमें काम करना है। त्रिभुज OPQ में जिसका P समकोण है, OP 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1, तो साइन Q और कॉस Q का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो एक समकोण त्रिभुज लेना है OPQ, तो ये ले लिया POQ, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद OP 7 सेंटीमीटर, तो ये रही OP, ये भुजा आपकी 7 सेंटीमीटर हो गई बच्चों। ठीक है, अभी कोण Q के सामने वाली भुजा ये लंब होती है, ये आपका आधार होता है और ये आपका कर्ण होता है, कर्ण भुजा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से समझना है और सीखना है। लिखेंगे दिया है। अब हमें क्या दिया बच्चों, OP बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद OP 7 सेंटीमीटर हो गया, OQ माइनस PQ बराबर दे दिया 1। ठीक है बच्चों, यहाँ से OQ की वैल्यू हम बना लेंगे OQ, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस PQ। ठीक है बच्चों, अब जो ये आपकी भुजा है OQ भुजा बन गई हमारे पास 1 प्लस PQ। ठीक, बिल्कुल ध्यान से समझना बच्चों, एक एक पॉइंट समझना है। 4 नंबर में पूछा जाता है। यदि आपको अपने 4 नंबर पक्के करने हैं तो बच्चों आपको एक एक पॉइंट समझना होगा। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, यहाँ के बाद समकोण त्रिभुज का एक फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। फॉर्मूला होता है आपका कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण भुजा हमारे पास है 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर और लंब दे दिया 7 का स्क्वायर। आधार हमें निकालना है जिसको PQ का स्क्वायर हम दे देंगे, ये भुजा PQ मानेंगे आधार को। ठीक है बच्चों, यहाँ के बाद यहाँ पे हमें फॉर्मूला खोलना है A प्लस B का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है तो ये आपका बनेगा 1 स्क्वायर PQ का स्क्वायर प्लस 2PQ और बराबर आपका 49 हो जाएगा और प्लस PQ का स्क्वायर। अब PQ स्क्वायर इक्वल में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास 2PQ प्लस 1 इक्वल 49। 1 को इधर लेके जाएंगे तो बच्चों 2PQ ये आपका हो जाएगा 49 माइनस 1, 2PQ ये आपका हो जाएगा 48 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो PQ 24 सेंटीमीटर। PQ तो बच्चों ये भुजा है आपकी 24 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये भुजा 7 सेंटीमीटर, ये भुजा 24 सेंटीमीटर। अब ये भुजा हमें बतानी है क्या होगी, तो PQ हमने निकाली है 24 और प्लस 1 और ऐड कर देंगे उसमें, ये आपका हो जाएगा 25।
तो ओ क्यू जो भुजा है वो है 25 सेंटीमीटर की। ठीक है बच्चों, इतना काम आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अब ये मानो आपका सवाल सॉल्व हो गया। अब हमसे पूछा साइन क्यू। साइन क्यू का फॉर्मूला होता है बच्चों लंब बटे कर्ण। ठीक, अब लंब देखो हमें क्या दिया है, लंब ये है, भुजा है लंब 7 सेंटीमीटर, कर्ण भुजा हमारे पास 25 सेंटीमीटर। तो साइन थीटा का मान हो जाएगा 7/25, है नहीं सिंपल। अब आ जाओ कॉस थीटा का मान और पूछा है बच्चों, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है 24 और कर्ण भुजा हमारे पास 25। तो ये हमारे हो जाएंगे आंसर बच्चों। तो जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो बच्चों आपको ऐसे सॉल्यूशन करना है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से एक एक पॉइंट को सीखना है और समझना है। ठीक है बच्चों, डरने वाली कोई बात नहीं है। वीडियो को पूरी देखो और क्वेश्चन को ध्यान से समझो और सीखो। ठीक है, यूपी बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर आपके पक्के। और फिर मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में।